स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित विभिन्न स्थानों के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि बुद्ध ने बौद्ध दर्शन में मनुष्य की मुक्ति के कौन कौन से मार्ग बताए हैं और बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश अपदीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो, किसे और कहाँ पर दिया था। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध का निम्नलिखित स्थान से क्या संबंध था। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं जो बता रही हूँ इन स्थान के बारे में विस्तार से बता रही हूँ, इससे बहुत सारे प्रश्न का आंसर बन जाएगा, इसलिए इन प्रश्नों को और उसका आंसर को आप ध्यान से देखें। इसकी मैं जो व्याख्या दूंगी उसे आप नोट कर लें। सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनारा या कुशीनगर से महात्मा गौतम बुद्ध का क्या संबंध रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे। लुम्बिनी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ से दो प्रश्न बनता है कि गौतम बुद्ध का जन्मस्थली लुम्बिनी है और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बोधगया वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध को यानी कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए। बोधगया से ही ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध बन गए। यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है। सारनाथ वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। प्रश्न यह आता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इस धर्मोपदेश को सारनाथ में बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसे धम्मचक्र प्रवर्तन पाली भाषा में कहते हैं, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र को गतिमान करना के नाम से जाना जाता है। यहाँ तीनों तरह से बताया गया है। अगर एग्जाम में जो भी आएगा तो उसे आप टिक मार सकते हैं कि जो पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे उसे क्या कहा गया था, धम्म चक्र प्रवर्तन या धर्म चक्र प्रवर्तन या धर्म चक्र को गतिमान करना। यहाँ कोई डाउट नहीं है, यहाँ सब क्लियर किया हुआ है। इस धर्मोपदेश से बौद्ध संघ भिक्षुओं का समुदाय की स्थापना हुई। जब बुद्ध ने धर्म उपदेश दिए उसके बाद बौद्ध संघ की स्थापना हुई। कुशीनारा जिसे कुशीनगर के नाम से भी जाना जाता है, कुशीनारा को कुशीनगर भी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी यहां उनकी मृत्यु हुई थी और यह भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह तो हम विभिन्न स्थानों के बारे में जाने कि इन स्थानों से बुद्ध का क्या संबंध है। अब हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5 मार्ग कौन है। यानी बौद्ध दर्शन में बुद्ध भगवान ने मनुष्य की मुक्ति के 5 मार्ग कौन कौन बताए हैं। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5 मार्ग हैं सम्यक कर्मणता, सम्यक जीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यहाँ प्रश्न में यह मिलाने के लिए, क्रम से मिलाने के लिए आता है कि इसमें कौन सा क्रम है। अगर आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न को तोड़ मरोड़ के किसी भी प्रकार से दिया जाएगा तो उस प्रश्न का आप सही से आंसर दे लीजिएगा। अब हम इन सब की व्याख्या देखते हैं कि सम्यक कर्मणता क्या है। सम्यक कर्मणता इसका अर्थ है कि इस तरह से व्यवहार करना जो नैतिक और करुणामय हो।
इसमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, यौन दुराचार और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना शामिल है। इसे सम्यक कर्मणता कहते हैं, यानी कि क्रम से सम्यक, अपने क्रम से सदाचारी बनना। सम्यक जीव, इसका अर्थ है कि इस प्रकार से जीवकोपार्जन कीजिए जो नैतिक हो और दूसरों को दुख पहुंचाने वाला न हो। ऐसी नौकरी से बचना चाहिए, यानी ऐसा काम से बचना चाहिए, इस तरह से धनोपार्जन नहीं करना चाहिए जिससे हमें किसी की हत्या करना पड़े, चोरी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े या नशीले पदार्थों का उत्पादन या बिक्री करना पड़े। इसे सम्यक जीव के अंतर्गत आता है। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम का अर्थ है नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर काबू पाना और सकारात्मक भावनाओं को विकसित करने का प्रयास करना। सम्यक व्यायाम का क्या अर्थ है कि नकारात्मक विचार, मन में जो विचार आते हैं, नकारात्मक विचार, बुरे विचारों पर अपना भावनाओं पर काबू पाना है और सकारात्मक विचार को विकसित करना है। इसमें माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और अन्य तकनीकें शामिल हैं। इससे करके आप एकाग्रता और समभाव विकसित करने में मदद करता है, यानी कि मेडिटेशन आप कीजिएगा, माइंडफुलनेस कीजिएगा, एकाग्रता कीजिएगा, तो इससे आप अपनी भावनाओं पर काबू कर सकते हैं और सकारात्मक भावनाओं को आप बढ़ा सकते हैं। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति भी सम्यक व्यायाम के जैसा ही है। इसका अर्थ है कि बिना निर्णय के वर्तमान क्षण और अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के बारे में जागरूक होना। इसमें माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और अन्य तकनीकें शामिल हैं जो एकाग्रता और समभाव विकसित करने में मदद करती है। सम्यक समाधि, और पांचवा और अंतिम है सम्यक समाधि। इसका अर्थ है गहरी एकाग्रता और शांति की स्थिति प्राप्त करना। समाधि में चला जाना है, माने एकदम एकाग्र होकर, शांत चित्त होकर एकदम अपना चित्त को शांत कर लेना। इसमें भी माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और अन्य तकनीकें शामिल हैं जो एकाग्रता और समभाव विकसित करने में मदद करता है। अब हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। यह हमारा अगला प्रश्न है। ऊपर तो सब आप समझ गए होंगे, तो हम आगे प्रश्न को देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 483 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व, 623 ईस्वी पूर्व या 323 ईस्वी पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, यह ऊपर बता चुके हैं, इसीलिए इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। तो गौतम बुद्ध को बोध गया में एक पीपल पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञानी पुरुष, जागृत व्यक्ति, जागृत, ज्ञानी या उपदेश देने वाला। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी पुरुष या फिर जागृत व्यक्ति को ही बुद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध धर्म में बुद्ध का अर्थ क्या है? हम तो ऊपर देखिए कि बौद्ध का क्या अर्थ होता है। तो बौद्ध धर्म में बुद्ध का क्या अर्थ होता है? तो बौद्ध धर्म में बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। बौद्ध धर्म में बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, और ऐसे बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी पुरुष या जागृत व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसके बारे में भी डिटेल से हम ऊपर बता चुके हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पहला उपदेश कहाँ दिया था और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सब क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से या सिख धर्म से है। तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या राजगृह? तो इसका सही आंसर है डी, राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया था? आनंद, सुभद या सुभद्रा, उपाली या महाकश्यप? तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जब कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी उससे पहले सुभद या सुभद्रा नामक एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए आग्रह किया। तब गौतम बुद्ध ने सुभद्रा को नामक ब्राह्मण को अपना अंतिम शिष्य बनाया और उसे अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो का उपदेश दिया। और उसके बाद कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण हुआ। तो गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन थे? सुभद थे और उसे उन्होंने अपदीपो भव का उपदेश दिया था। हमारा अंतिम प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ या पाटलिपुत्र? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। फ्रेंड, यहाँ मैंने 11 महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ का पूरा व्याख्या के साथ बताई। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। और भी महत्वपूर्ण वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।